हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्नेहा ड्रेसअप में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चुन्नट लगाने वाले हैं। तो सलवार में चुन्नटें किस तरीके से लगाई जाती हैं आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हो। तो ये ओनली 2.5 मीटर की सलवार है। तो इस 2.5 मीटर की सलवार को हम जैसे 4 मीटर की सलवार होती है उस तरीके से बनाएंगे कि घेर इसमें बहुत ज़्यादा दिखे। तो ये मैंने इस तरीके से मैंने कपड़ा जो है वो रख लिया है। तो ये जो ऊपर वाली बेल्ट है, इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से जैसे यहाँ से ये कपड़ा यहाँ तक आएगा और ये जो बीच वाली सिलाई है ये बीच वाले हिस्से से आएगी। तो जैसे कि यहाँ तक ये आएगा और इसमें जैसे ये वाली सिलाई है, ये सिलाई यहाँ तक आएगी बीच तक। तो ये मान लीजिए और बाद बाकी कपड़े की हम जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इसमें चुन्नटें लगाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी चुन्नटें लगेंगी। तो हम चुन्नटें इस तरीके से लगाएंगे कि हमारी सलवार में बहुत ज़्यादा घेर दिखाई दे। तो आज आपको चुन्नटें लगाना ही बताना है कि आप थोड़े से कपड़े में भी घेरदार सलवार कैसे बना सकते हो। तो चलो सिलते हैं अब इसे। तो सिलने के लिए ये जो सिलाई वाला हिस्सा है ये मान लो ये हमारा फ्रंट पार्ट है सलवार का और ये इधर भी सिलाई है, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। और इसके बाद में क्या करिएगा, ये वाली सिलाई है, पहले आप नेफा को लीजिए, आई मीन बेल्ट को। तो बेल्ट का जो ये वाला हिस्सा है ये वाली सिलाई है इसके ऊपर आएगी। तो ये फ्रंट पार्ट है उसका सलवार का। और हम क्या करेंगे, इस सलवार को रखेंगे इस तरीके से। तो जो बेल्ट है हमने वो सीधी रखी है और ये जो सलवार का कपड़ा है ये उल्टा है। तो ये आगे वाला हिस्सा है। तो हम चुन्नटें लगाएंगे अब इसमें। तो जैसे ये वाली सिलाई है इसके ऊपर रखेंगे यहाँ से बीच से इस तरीके से, और फिर यहाँ से चुन्नटें बनना स्टार्ट करेंगे। तो अब चलते हैं अपनी मशीन के पास में। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था ये हमारी बेल्ट है और ये हमारा आगे वाला हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, पहले बेल्ट को सीधा करेंगे और सीधा सीधा ही यहाँ पे इस तरीके से रख लेंगे। और उसके बाद में जो हमारी सलवार है हम उसको रखेंगे। तो सलवार का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है हम एक लेंगे और एक को अंदर से अंदर की साइड में कर देंगे। तो ये ऊपर वाला हिस्सा है। अब हम इसे इसके साथ में अटैच करेंगे। तो सबसे मेन चीज़ सलवार में ओनली चुन्नटें होती है। अगर आपको चुन्नटें ही लगाना आ गया तो सलवार में कुछ भी नहीं है, आप नॉर्मल सी चीज़ है। ये जो निशान है ये आगे वाला हिस्से का निशान है। तो यहाँ तक हमें चुन्नट भरनी है। तो इस कपड़े की अब हम इसमें चुन्नट लगाना स्टार्ट करेंगे। तो ये ओनली 2 मीटर की सलवार है और इसमें आप लास्ट तक ज़रूर देखिए कितना घेर आता है, कितनी सारी चुन्नटें आती हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 इंच के लगभग चुन्नट को हम इसमें अंदर की साइड में घुसा के तब सिलेंगे। जैसे कि ये हमने अंदर की ओर दबा दिया है और तब सिलिया, उसको आधा सिलना है। उसके बाद में फिर से हम 1 इंच की चुन्नट लेंगे, उसको अंदर की साइड में कर देंगे और फिर उसको आधा सिलेंगे। इसके बाद में ये कंप्लीट हो गई हमारी 2 चुन्नट। इसके बाद में यहाँ से हम चुन्नट लेंगे फिर से 1 इंच की और उसे अंदर की साइड तक कर देंगे पूरा, और इसके बाद में इसे आधा सिलेंगे।
और इसी तरीके से अभी जो मैंने निशान बताया था आपको, सारे निशान में चुन्नटें लगा लेनी है। तो जैसे कि इस कपड़े में निशान है ये, और इसके बाद में ये हमारी बैक सिलाई है, ठीक है। ये बैक सिलाई है, और बैक सिलाई से इतना हमें सिंपल ही सिलना है, और यहाँ तक कपड़े में हमें चुन्नट भरनी है। तो इतने सारे कपड़े की चुन्नटें हमें भरनी है जो हमारे नेफे में बेल्ट में निशान लगा हुआ है वहाँ तक। तो इसी तरीके से 1 इंच की चुन्नट बनाएंगे और उसे अंदर की साइड में करके सिल देंगे। तो आधी चुन्नट सिलनी है, फिर से एक चुन्नट बनाएंगे, उसके बाद में फिर से वो अंदर की साइड में कर देनी है, उसके बाद फिर से आधी सिल देनी है। और अगर हमारी 4 मीटर की सलवार हो और हमें उसकी चुन्नटों को भरना नहीं आए, तो हम उसमें 1.5-2 इंच की चुन्नट लेते हैं, जैसे बड़ी लगाएंगे और उसको अंदर की साइड कर देंगे, फिर उसको थोड़ा सा सिलेंगे। जैसे कि इसमें तो मैं 1 इंच की डाल रही हूँ, कभी कभी आधा इंच हो जाता है। तो ये मेरी चुन्नटें इतनी सारी लग गई हैं। इसके बाद में हम फिर जैसे कि यहाँ तक, ये मेरे यहाँ तक चुन्नट लगानी है, और इस कपड़े में है ज़्यादा, तो 1 इंच लेनी है और उसको अंदर कर देना है, और इसके बाद में थोड़ा सा सिलना है। फिर उसके बाद में 1 इंच की चुन्नट लेनी है, उसको अंदर कर देना है, और इसके बाद में इसे आधा सिल देना है। और ये निशान आ गया यहाँ, और ये निशान है यहाँ, तो ये निशान से मिलना चाहिए, तो हम इसमें चुन्नटें लगाएंगे अभी। तो जहाँ तक हमारा निशान था हमें वहीं तक चुन्नट लगानी है। ये है वहाँ और ये है वहाँ, तो हम इस निशान को उस निशान से मिला देंगे, तो हमारी एक और चुन्नट इसमें लग जाएगी। तो ये निशान है बैक का, और ये निशान है बैक, ये सिलाई बैक वाली है। तो इतनी सारी चुन्नटें भर के हमें उसके बाद में सिंपल सिलना है। ये हमारा बैक का फ्रंट, मतलब एक हिस्सा है बैक का। तो ये हमें यहाँ से सिंपल सिल देना है। बैक में हमें एक छोटी सी चुन्नट लगा देनी है यहाँ पे प्लेट्स। और इसके बाद में ये हमारा एक हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में ये वाला निशान है और ये वाला निशान है। तो अब हमें इस वाले निशान तक ये सिल देना है। ये हमारा निशान बैक वाला आ चुका है निशान के ऊपर। और इसके बाद में यहाँ से एक और चुन्नट डालेंगे प्लेट्स, जैसे कि हमने इसमें डाली है ये वाली। अब यहाँ से हम प्लेन सिलेंगे, जैसे कि हमने पहले सिला था। ये जो निशान है यहाँ तक हमें प्लेन सिलना है, इसमें चुन्नट वगैरह नहीं लगानी है, क्योंकि बैक पार्ट में ज़्यादातर प्लेन ही होता है, आगे आगे चुन्नट डालते हैं। तो इसी को हम पटियाला सलवार भी बोल सकते हैं। तो कम कपड़े में घेरदार सलवार इसी तरीके से ही बनाई जा सकती है। अगर आप छोटी बड़ी ऐसे डालोगे तो वो सलवार पता ही नहीं चलेगा घेर की है भी या फिर नहीं है। कपड़े इधर उधर हो जाएगा और सलवार भी बन के नहीं देगी। तो यहाँ से क्या करेंगे कि हमारा निशान तक सिल गया है, तो ये जो निशान है यहाँ तक, तो यहाँ से हम प्लेट डालना शुरू करेंगे। तो वो जो प्लेट डाली थी हमने अंदर की साइड करके डाली थी, और ये जो वाली प्लेट डालेंगे हम, ये वाली, तो इनको हम ऊपर की साइड रख के प्लेट डालेंगे, जैसे कि ये रखी है मैंने ऊपर।
तो इस तरीके से ये मैंने ये जो निशान है ये यहाँ तक ही आ रही है और यहाँ से मैं सिलूँगी इसको। तो ये चुन्नट हमें आधी सिलनी है। और इसके बाद में फिर से हम 1 इंच की चुन्नट बनाएंगे और इसको सिल देंगे। यहाँ से फिर से 1 इंच की चुन्नट लेंगे और फिर से हम इसे आधा सिल देंगे। तो इतना गैप जो यहाँ है, यहाँ जैसे इतना गैप यहाँ तो इतना गैप यहाँ करना है और यहीं से हमें इस तरीके से ये चुन्नट लगानी है। इसी तरीके से हमें 1-1 इंच की 1.5 इंच की चुन्नट ऊपर की साइड करके और इसे लगा देना है। तो अगर इस तरीके से आप अपनी सलवार में चुन्नटें प्लेट्स डालोगे तो वो नॉर्मल ही डल जाएंगी और घेर भी उसमें ज़्यादा ही दिखाई देता है। तो इसी तरीके से हमारी चुन्नटें होती हैं कंप्लीट। जैसे कि ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहीं से ख़त्म हो गया। तो वो वाली चुन्नट मैंने अंदर की साइड करके डाली थी और ये दूसरी वाली चुन्नट मैंने ऊपर करके डाली है। तो इसी तरीके से आप भी डालिए। ऐसा नहीं है कि सारी चुन्नटों को ऊपर 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 करके डाल दो दोनों साइड की को, फिर वो पता नहीं घेर समझ में नहीं आएगा सलवार का। तो पहली चुन्नट आपको अंदर करके डालनी है, दूसरी वाली चुन्नट आपको ऊपर रख के डालनी है। ये वाली बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो यहीं से मेरी चुन्नटें डल के रेडी हो चुकी हैं। तो आपको अब दिखाती हूँ मैं रेडी होके किस तरीके से ये मैंने सीधी कर ली है सलवार और ये किस तरीके से आई हैं चुन्नटें आप भी देख सकते हो। अगर आप भी इसी तरीके से चुन्नट डालोगे तो बिल्कुल ही देखो एकदम क्लीन आई है, एकदम फिनिशिंग के साथ में पूरी एक जैसी आई है, कोई छोटी बड़ी नहीं हुई है। तो आपको भी इसी तरीके से चुन्नट लगानी है। अगर आपकी 2 या फिर 2.5 मीटर की सलवार है तो ये बहुत ही ज़्यादा घेरदार सलवार लगती है अगर इस तरीके से चुन्नटें डालोगे तो। तो हमारी सलवार की चुन्नटों वाली वीडियो बनके रेडी हो चुकी है। तो आपको ये वीडियो समझ में आई कि नहीं आई, आप मुझे कमेंट में जाके एक बार ज़रूर बताइए। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।